वन वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इसका पीडीएफ आप लॉजिक पाठशाला चैनल को सर्च कीजिए टेलीग्राम पर। वहाँ आपको स्टैटिक्स सी के करंट अफेयर्स जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक एंड पीडीएफ वहाँ आपको प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड का कॉमन नेम हमसे पूछा है तो आंसर है इसका वर्मिलियन। ठीक है, अब देखिए ये मरकरी सल्फाइड जो है ये हमारे दो एलिमेंट्स यानी कि Hg और सल्फर दो एलिमेंट्स को क्या करती है, ये कंपोज करती है। ठीक, Hg और सल्फर को, इन्हीं को मिला के बनता है मरकरी सल्फाइड यानी कि HgS। ठीक है, ओके। अब इसका जो सामान्य नाम क्या है, वर्मिलियन है। करेक्ट आंसर इसका यही हुआ। पढ़ते हैं यहाँ पे मार्स गैस, मोहर साल्ट के बारे में, पोटास एलम के बारे में। फिर मार्स गैस, ये कौन सी गैस होती है? मार्स गैस को हम मीथेन भी बोलते हैं। मीथेन का जो हमारा मोलिकुलर मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, अब है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट के बारे में पढ़ते हुए, मोहर साल्ट क्या है? मोहर साल्ट हमारा, इसका जो नाम होता है यानी कि केमिकल नेम है इसका, वो एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट। और जिसका केमिकल कंपाउंड्स यानी कि इसका अगर पूछा जाए कि रासायनिक नाम या इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए, ठीक है, तो रासायनिक सूत्र यानी कि इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो आपको देना है एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट। इसका पूछा है केमिकल कंपाउंड्स, आपको दिया जाए कि ये केमिकल कंपाउंड्स कौन सा है, मोहर साल्ट है, बहुत सारे साल्ट होते हैं, कौन सा साल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका केमिकल नेम और कंपाउंड दोनों पते होने चाहिए। NH4Fe SO4 2 एंड H2O6। ठीक है, तो ये हमारा क्या मोर साल्ट है। नेक्स्ट है पोटासियम। ये पोटासियम का क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका जो केमिकल कंपाउंड्स है वो KAlSO4 2। ठीक है, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी अभिक्रिया से संबंधित है? आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बात करते हैं यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। पर रिडॉक्स रिएक्शन हमारी वो होती है जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, ये गेन करती है हाइड्रोजन को और लॉस करती हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन हमारी होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, ये गेन करती हैं ऑक्सीजन को और लॉस करती हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को लॉस करती हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को गेन करती हैं, वो हमारी कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए वह अभिक्रिया कौन सी हैं जो ऑक्सीजन का लॉस करती हैं और हाइड्रोजन का गेन करती हैं, वो रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन होती हैं। और ऑक्सीडेशन कौन सी होती है भाई, जो गेन करती हैं किसे, ऑक्सीजन को, और लॉस करती हैं हाइड्रोजन को, तो वो हमारी कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। और ये दोनों जिस रिएक्शन में दोनों रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, वो हमारी डॉक्सी रिएक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं कि दो एलिमेंट्स का जब कंबाइन होती हैं वो एक मिलके कंपाउंड्स बनाती हैं, तो वो हमारी कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास C+O2 मिलके बनाता है CO2। ठीक है, आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर वन एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स, यानी एक एलिमेंट वो दूसरे रिएक्शन में दूसरे तरफ चला जाता है, यानी कि जो एक रिएक्शन से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चला जाता है, वो हमारी क्या उनसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी में अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर यह फिर भी रंगीन हो जाती है, क्यों, किसी कारण होती है? ये होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या देखिए CaCO3 में H2O
और CO2 अगर हम मिला इनकी रिएक्शन कराते हैं तो CaHCO3 का होल्टाइज ये बनता है। क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ये हमारा क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये रंगीन होता है, कलरलेस होता है, और ये पानी में क्या होता है, सोल्युबल होता है। ठीक, तो इसी तरह CO2 अगर प्रभावित कर रहे हैं चूने के पानी में हम, तो क्या है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण ये रंगीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metal reacts with steam to form a metal oxide and hydrogen? निम्नलिखित में कौन सी धातु भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। भाई जो एल्यूमिनियम है ना, वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। बट ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, यानी कि कॉपर, सिल्वर, लेड, ये क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। जब ये रिएक्शन नहीं करेंगी तो ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ द लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच क्या है? तो आंसर है 2.5, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पीएच। भाई पीएच, ठीक है, ये होता है 0 से 14। 7 क्या होता है, जब 7 जिसका पीएच होता है वो होता है वाटर। अगर आपसे पूछा है कि वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 7। जितने भी 7 से कम होते हैं वो हमारे सारे होते हैं एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होते हैं हमारे सारे बेसिक। अब जो पीएच है, पीएच को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर सोरेन। डॉक्टर सोरेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 1868 से 1939 के बिटवीन, यानी कि जब इसका बोर्न हुआ था 1868 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी वो 1939 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। अभी हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे HCl का पीएच होता है 0.0, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.0, लेमन जूस का 2 और 3 के बीच में होता है, विनेगर का होता है 3.0, टमाटो जूस का होता है 4.1, प्योर वाटर या शुगर सॉल्यूशन का होता है 7.0। तो आपसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा द पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर, तो आप आंसर दोगे 3.0। अगर टमाटो जूस का पूछेंगे तो 4.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से देखिए, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? ठीक है, आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड का केमिकल कंपाउंड क्या होता है? HNO3। और ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक हमारा HCl, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज ऑड मैन इन द फॉलोइंग। आंसर है ब्रास इज एक क्या होती है, हमारी नॉन फेरोमैग्नेटिक मेटल होती है, और ये नॉन फेरस भी होती है। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन आता है कि जो ब्रास मेटल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आंसर है which among the following elements are generally find in free state। ये मुक्त अवस्था में सामान्यतः जो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आंसर है ग्रुप 11 के एलिमेंट्स। फिर ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को बोलते हैं कॉइनेज बोलते हैं। ये कौन सी एलिमेंट्स होती हैं? एक होती है कॉपर, दूसरी है हमारी सिल्वर, और तीसरा है हमारा गोल्ड। ये जो होती है हमारी कॉइनेज एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग गैस यूजुअली कॉजेज द एक्सप्लोजन इन द कॉल मीन्स। कौन सी गैस कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोटक का कारण बनती है? आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। ठीक है, ये होती हैं, ये आमतौर पर विस्फोटक का कारण बनती हैं। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO अगर आप लिखो तो ये कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? 27। CO जिसका मोलिक्यूलर मास क्या होता है? 12 + 16, यानी कि ये हुआ 28। नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस। एग्जाम्स में आता है कि लाफिंग गैस का नाम क्या है?
लाफिंग गैस, तो ये होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, और जिसका मोलिक्यूलर मास होता है 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड N2O। तो ये क्या है? ये एबव आर कॉमन इन एसिड रेन। फर्स्टली बस पता होना चाहिए कि पहले एसिड रेन क्या है। ठीक है, तो एसिड रेन जो होती है ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। जैसे क्या होता है ये जब इसमें SO2 और NO2 जैसे जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, अगर इनको हवा में छोड़ा जाए, ठीक है, तो ये जो ये पदार्थ में वायुमंडल में ऊपर उठते हैं, जाते हैं, और ये अधिक प्रदूषक बनाने के लिए ये पानी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन, इसमें कौन से एसिड होते हैं? एक तो देखिए SO2 एक हमारा यौगिक होता है, और दूसरा NO2। ये हमारे जो यौगिक होते हैं ये हमारे एसिड रेन में होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, दी गई जानकारी की मदद से तत्व की, हमें यहाँ पे तत्व की पहचान करनी है कि वह कौन सा तत्व है जो जो डिस्कवर किया था स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा डिस्कवर किया था। ये रिमेन होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर। ये क्या करता है? एक ये पानी के साथ हिंसक के रूप प्रतिक्रिया करता है, तो वो कौन सा है? आंसर है सीजियम। सीजियम एक एलिमेंट ऐसी है जो जिसका खोज स्पेक्ट्रोस्कोप ने की थी, और ये कमरे के तापमान पर तरल रहती है। ठीक है, तो आंसर है इसका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? नन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ क्विकलाइम। फर्स्ट देखिए क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaO। ठीक है, ये जो यूज़ होती है ये यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज़ होती है, मैन्युफैक्चर और सोडियम कार्बोनेट में यूज़ होती हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज़ होती है। इन्होंने पूछा है सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ये आग बुझाने के काम में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न सिस्टम ऑफ द सिंबल वॉज इवोल्व बाय द, जो प्रतीक की आधुनिक प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर है बर्जीलियस। बर्जीलियस के द्वारा। बर्जीलियस का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1779 में। ठीक है, और इन्होंने सिलिकॉन, सेलिनियम, सीरियम, इन्होंने इन धातुओं की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था? ये चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था। आप मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इन्होंने ये किसने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ द एथाइल अल्कोहल वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द, एथाइल अल्कोहल पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है किसके द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसे अलग किया जाता है। अब पढ़ते हैं इवापोरेशन सब्लिमेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होता है भाई? बाष्पन। बाष्पन इसे कहते हैं हिंदी में, एंड सब्लिमेशन क्या होता है हमारा? ऊर्ध्वपातन। इवापोरेशन जब किसी लिक्विड फॉर्म को ये चेंज होती है किसमें? गैस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म जो यानी कि द्रव अवस्था चेंज होती है गैस में, वो हमारी इवापोरेशन कहलाती है। ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का जो उदाहरण क्या है? कपूर। भाई हम जब कभी कपूर को जलाएंगे, यानी कि कपूर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको जलाएंगे किससे? तो गैस बन जाता है। जब कोई भी मतलब जब कभी भी हम ठोस को गैस अवस्था में चेंज करते हैं तो वो हमारी ऊर्ध्वपातनीय क्रिया कहलाती है या सब्लिमेशन कहलाती है, और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द, आवर्त सारणी का द्विग्रुप स्थित होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में ये द्विग्रुप स्थित होता है, और पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई भी हमारे पास एक सब एलिमेंट्स है,
एलिमेंट्स है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमारा एटॉमिक मास होता है और ये नीचे वाला नंबर हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक, अगर सपोज करो इसी पे क्या लगा लिखा होता कि +-2, ये +-1 +2, इस तरीके से सपोज करो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में -1, तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियन शब्द से संबंधित है वो क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से संबंधित है क्या? न्यूक्लियन। ठीक है, आइसोटॉप डिफर इन द नंबर ऑफ। आइसोटॉप डिफर होता है किसमें? आइसोटॉप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन से डिफर होता है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ आइसोटॉप। भाई आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइसोटॉप और आइसोबार, इसमें क्या होता है? हमारे एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? हमारे एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, तो वो हमारे क्या है? आइसोबार होते हैं। ध्यान रखना, जिसमें हमारे एटॉमिक नंबर डिफरेंट और आइसोबार, आइसोबार में हमारे एटॉमिक मास सेम होते हैं। जैसे कैल्शियम का और पोटेशियम, ये हमारा पोटेशियम हमारा कैल्शियम है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक मास के दोनों के सेम होते हैं 20-20। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। रेडियम जो है, रेडियम वॉज आइसोलेटेड, रेडियम से पृथक किया जाता है क्या? पिच ब्लेंड को पृथक किया जाता है। और इसका जो ये पिच ब्लेंड किसका एक्स होता है? यूरेनियम का एक्स होता है। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि यूरेनियम का एक्स क्या है? पिच ब्लेंड है। और पिच ब्लेंड का जो एक्स है, पिच ब्लेंड एक्स है यूरेनियम का, और ये इसका रंग क्या होता है? काला होता है, और ये घनत्व क्या होता है? इसका अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रियल गैस टेंड्स टू बिकम आइडियल। वास्तविक गैस आदर्श के तहत बनती है जब लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो आइडियल गैस होती हैं, जो रियल गैस होती हैं, वो रियल गैस जो होती है ये ऑबे नहीं करती है गैस रूल को, यानी पी बराबर एनआरटी रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखते हैं कि गैलेना है, गैलेना हमारा क्या होता है? PbS, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? ठीक है, 6.023 10⁻23, ये हमारा एवोगैड्रोस नंबर होता है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ द न्यूट्रॉन टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों का योग क्या होता है? इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। जब क्या होता है? एटम का एटॉमिक मास बढ़ता है, तब क्या होता है? न्यूट्रॉनों का ये परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों का योग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा उपधातु है? आंसर है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये क्या है? उपधातु है। इसका सिंबल क्या है? AS। भाई उपधातु क्या होती हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो हमारी क्या होती है? मेटालॉइड्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी मेटालॉइड्स कौन कौन सी होती है, एक बार देख लेते हैं कि मेटालॉइड हमारी ये देखिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब हमारी कौन सी होती है? मेटालॉइड्स होती हैं, क्योंकि इसमें धातु और दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधातु जो विद्युत का सुचालक है, आंसर है ग्रेफाइट। अब देख लेते हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या होती हैं। देखिए नॉन मेटल वो होती है जो चमकीली नहीं होती हैं या अत्यधिक कठोर नहीं होती हैं। इसमें क्या है? कार्बन के अपरूप होता है। जो हीरा, हीरा क्या होता है? कार्बन के अपरूप होता है। ठीक है, जो अधातु होती हैं यानी कि हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, वो ठोस या गैस रूप में पाई जाती हैं। ये इसमें आघात बढ़तेता का गुण नहीं होता है, और इसमें आघात बढ़ अब इसमें क्या आघात बढ़तेता क्या होता है? आघात बढ़तेता वो होता है जो धातु को पीटकर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसका जो गलनांक होता है और घनत्व होता है बहुत कम होता है। अधातु होती हैं ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल SiO2, क्योंकि SiO2 SI क्या आता है? हमारा मेटलोइड्स भी होता है, ये मेटल भी होती, ये क्या होती है? हमारी नॉन मेटल होती हैं। ठीक है, आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विच इज प्रिजर्व्ड अंडर अ वाटर, वह तत्व जो पानी के नीचे संरक्षित रहता है। आंसर है वाइट फास्फोरस। देखिए वाइट फास्फोरस यानी कि P4, ठीक है। पी क्या है, फास्फोरस, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 15 और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो 123.90 होता है और मेल्टिंग पॉइंट 44.10 होता है। इसका अपरेंसिस होती है वो वाइट वैक्सी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्विक लाइम वाज अ फॉर्मूला। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। Na2CO3, ये होता है हमारा धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। और अगर आए NaHCO3 तो ये होता है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो क्या है, हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2S2O3। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2S2O3। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 48.3। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100°C। और ये सॉल्युबिलिटी होती है क्या, नेग्लिजिबल करती है अल्कोहल में। इसकी डेंसिटी 1.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी स्ट्रक्चर ये है और इसकी जो अपरेंसिस होती है, अपरेंसिस क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन इसकी अपरेंसिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है द कंपाउंड्स यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, ये क्या है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राइन। ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन किसका घोल है, आंसर है सोडियम क्लोराइड इन द वाटर। सोडियम क्लोराइड इन द वाटर जो NaCl वाटर में है वो क्या हमारा एक ब्राइन का घोल है, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।